हेलो गाइस, दिस साइड शिवाली हियर। आई होप यू ऑल आर फाइन। जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो मुझे नहीं जानते वो जान जाएंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं या इसी डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं या ऐसे किसी डिजिटल बिजनेस से बिलोंग करते हैं तो ये चैनल आपके बिजनेस को बूम दे सकता है। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है डार्क साइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यस, डार्क साइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सही सुना। नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे काले सच हैं जिनकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही बताऊंगी कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी भी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट है फ्रॉड। यस, माय फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉड। अब मैं अगर बात करूं फ्रॉड की, तो नेटवर्क मार्केटिंग और फ्रॉड का रिश्ता, जैसे अगर मैं बात करूं तो शरीर के साथ परछाई। जैसे आप पानी से लहर को अलग नहीं कर सकते, वैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग से फ्रॉड को अलग नहीं कर सकते। और ये सदियों से चला आ रहा है। जब से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई है तब से फ्रॉड का गेम चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ अमाउंट ले रहे हैं और कुछ आधे लेवल से, मतलब आधे पैसे से लेवल को डन करा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में सदियों से होती आ रही है और आज भी हो रही हैं। मनी रोटेशन होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना है। देखो, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बुरी नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड भी बुरी नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बुरी होती, जस्ट कॉमन सेंस लगाओ कि आज वो इंडिया के अंदर या ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लीगली चल नहीं रही होती। अब्रॉड में, अमेरिका में, बहुत सारी, इटली, फ्रांस, बहुत सारी जगहों पर जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। नॉट इवन फॉर एवर, नॉट इवन कोई मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगली चल रही है और उसके कुछ लीगल अथॉरिटीज हैं जिसकी वजह से चल रही है। तो अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले एक ऑथेंटिक कंपनी को चूज करो, एक स्टैब्लिश कंपनी को चूज करो, उसका पूरा बैकग्राउंड देखो कि वहां पे पैसा कैसे आ रहा है। कहीं मनी रोटेशन कंपनी तो नहीं है, 4 से लेके 5 को पैसा तो नहीं दे रहे, इस टाइप से तो कुछ नहीं हो रहा है। सारा देखो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वैल्यूएबल है कि नहीं है, अगर आप वहां पे पैसे दे रहे हो तो प्रोडक्ट मिलेंगे कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं गाइस, सीरियसली। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो और फ्रॉड से अपने आप को बचाना चाहते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होता है, 10 में से 4 लोगों के साथ फ्रॉड होके रखा होता है और वो 6 लोग जो होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनमें से 2 डर जाते हैं, बचते सिर्फ 4 और वही ज्वाइन करते हैं और वो भी कभी कभी उल्टी सीधी कंपनीज में ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद उनके भी साथ फ्रॉड हो जाता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले एक अच्छी कंपनी को चूज करो, एक अच्छे लीडर को चूज करो, एक अच्छी टीम को चूज करो और बहुत अच्छे से काम करो। इसी वजह से आप फ्रॉड से बच सकते हो। और अगर आपके साथ आपकी टीम में कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके खिलाफ सीधे कंप्लेन कर दो। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना उसको, सीधे उसके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि कल की डेट में अगर वो बंदा फंसता है तो जस्ट हो सकता है वो आपका अपलाइन हो सकता है वो आपका डाउनलाइन हो, आप भी वहां फंस सकते हो। सीरियसली, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितनी ईमानदारी से काम करोगे आप उतना लंबा खिंचोगे। भले ही आपके लेवल को टाइम लग जाए, भले आपकी चीजों को थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तभी आप खिंच सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो तो एक ना एक दिन आप एक्सपोज होगे, और आप इतनी बुरी तरह से एक्सपोज होगे ना कि आप समझ भी नहीं सकते कि अपनी इज्जत को कहां कहां से बटोर कर कहां कहां संभाल के रखूं। गाइज, अगर आप में से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रॉड के चक्कर से बचना चाहता है तो सबसे पहले एक अच्छी कंपनी को चूज करो, एक अच्छे लीडर को चूज करो और एक अच्छी टीम को चूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही चीज होती है। इसी के साथ मेरा ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हियर इज माय सेकंड पॉइंट। माय सेकंड पॉइंट इज चेन सिस्टम। देखो, चेन सिस्टम को अगर मैं समझाऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप देखना, किसी भी बंदे को अगर आप नए नए समझाने गए हो ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो एक ही चीज बोलता है। क्या बोलता है कि चेन सिस्टम तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, मतलब 4 लोगों को इकट्ठा करके फिर 5वें को ले जाना पड़ेगा, ऐसा वाला सिस्टम तो नहीं है। होप सो आपसे भी पूछा गया होगा, ये चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। एक्चुअल में मैं बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को चेन सिस्टम समझते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम है ही नहीं। उसका रीजन ये है कि चेन कैसे बनती है,
चेन आपने देखा होगा कि चेन किस लेवल से बनती है। आपने अगर किसी चेन को, ऑब्वियसली सबने देखा होगा यार, ये बहुत कॉमन सी बात है प्लीज, हाँ, तो चेन को बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा होगा। अगर आप किसी चेन को बीच से तोड़ देते हो, आई रिपीट इट अगेन, अगर आप किसी चेन को बीच से तोड़ देते हो तो बाकी की सारी चेन टूट जाती है। एक चेन अलग, एक चेन अलग, एक चेन अलग, मतलब उसके ये जो टूटी हुई चेन है इसकी वजह से जो इस साइड वाली चेन है और जो इस साइड वाली चेन है वो अलग हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई बीच का बंदा छोड़ के गया है तो ना ही ऊपर वाले को पैसा आना बंद होगा, ना ही नीचे वाले को पैसा आना बंद होगा। सपोज मैं एक लीडर हूं, ठीक है, मेरे नीचे 4 डाउन लाइन्स है, ठीक है, मेरे 4 डाउन लाइन्स के नीचे भी 4 डाउन लाइन्स है। अगर मेरी एक डाउन लाइन मुझे छोड़ के चली जाती है तो मुझे पैसा आना बंद नहीं होगा, क्योंकि उसकी डाउन लाइन से मुझे पैसा आएगा। और उसके जाने की वजह से उसकी जो डाउन लाइन है, हाँ होप सो उसको थोड़ा सा लगेगा कि मेरा अपलाइन चला गया है, क्योंकि इमोशनली भी हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने अपलाइन से, हम काफी बातें करते हैं उनसे, काफी एक अच्छा रिश्ता बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा, पैसा आना कभी बंद नहीं हो सकता उसको। उसका रीजन है कि ये चेन सिस्टम नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग चेन सिस्टम बोलते हैं वो चेन सिस्टम है नहीं, पहली बात तो ये। तो थोड़ा सा यार अपना होमवर्क करके बैठा करो, अगर चेन वेन सिस्टम बोलते हो ना तो होमवर्क करके आया करो, उसके बाद इसको चेन सिस्टम बताओ, क्योंकि ये चेन सिस्टम है नहीं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, एक बंदा अगर जाता है तो ना ही नीचे वाले बंदे को पैसा आना बंद होता है, ना ही ऊपर वाले बंदे को पैसा आना होता है। मेरी कंपनी में तो ऐसे ही होता है, आई डोंट नो आपके साथ क्या होता होगा, आप जिस कंपनी से कर रहे हो वो कैसी कंपनी होगी, लेकिन मेरे साथ अगर आप काम करते हो, मेरी कंपनी में अगर काम करते हो, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होती है। सो हियर इज माई थर्ड पॉइंट, स्ट्रगल। एक्चुअली पता क्या है, लोगों के अंदर ना एक, कह सकती हूँ उस वर्ड को मुझे याद नहीं आ रहा, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, धारणाएं जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ भी ऊल जलूल दिमाग के अंदर भरा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आएंगे, 1 महीने 2 महीने काम करेंगे, लाखों रुपए आने लगेंगे। और अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उनको पैसा नहीं आता तो फिर वो आपको फ्रॉड बोलकर या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को फ्रॉड बोलकर चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है यार, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आप इस चीज को मानो और चाहे ना मानो, ये आपके ओपिनियंस है डूड। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है और बिजनेस ही रहेगा। आप इसको एक ऑथेंटिक वे में अगर करोगे ना, मतलब ऑथेंटिक, चलो इस वर्ड को तो मैं हटा देती हूँ, बहुत ज्यादा मेरे मुंह पे आ रहा है। अगर आप इसको एक सीरियस वे में करोगे, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी दूसरे बिजनेस की तरह ही बिजनेस है। जैसे सपोज आपने एक दुकान लगाई, ठीक है, आपने एक किराने की दुकान लगाई। अब अगर वो किराने की दुकान 3 दिन 4 दिन, चलो 4 महीने 5 महीने नहीं चलती, तो क्या आप उसे बंद कर दोगे? आपने 10-12 लाख रुपए लगा के, चलो 2-3 लाख रुपए लगा के आपने एक ग्रोसरी शॉप खोली, अगर वो नहीं चल रही है तो क्या आप उसको बंद कर दोगे? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, आप उसे बिल्कुल बंद नहीं करोगे। उसका रीजन ये है कि आपने उसमें 4-5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, आप वहां पे बिजनेस करने बैठे हो और आपके दिमाग में एक चीज फिट है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड फोकस। सो जैसे बाहर के बिजनेस है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है, सेम वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही चीजें होती हैं कि आपको आना है, कुछ अमाउंट लगाना है, उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे काम करना है, बहुत फोकसली काम करना है, बहुत पेशेंसली काम करना है, बहुत पैशनेट होके काम करना है। उसके बाद आप लेवल टू लेवल अचीव करते हैं। लेवल अचीव करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली इनकम सोर्स बढ़ जाती है या ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी स्ट्रगल करना होता है। जो बैल बुद्धि इंसान यहाँ पे आते हैं ना, सॉरी टू से दिस वर्ड, जो बैल बुद्धि इंसान यहाँ पे आते हैं ना ये सोचकर कि यहाँ पे तो स्ट्रगल नहीं है, यहाँ पे तो आएंगे पैसा लगा देंगे, दूसरे की 20,000 दूसरे महीने से आने लगेगा, तीसरे महीने 60,000 आ जाएगा, चौथे महीने में लाखों की 1.5 लाख की इनकम जनरेट करने लगूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पे बड़े से बड़े लीडर को देखोगे ना, किसी को भी फॉलो करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो अगर आप उनकी स्ट्रगल स्टोरी देखोगे तो उन्होंने 2-2 साल 1-1 साल 3-3 साल अपने आप को घिसा है नेटवर्क मार्केटिंग में। एंड सीरियसली घिसना पड़ता है। मैं बताऊं, मैं भी अभी अब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हूँ। इवन सबको करना पड़ता है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो स्ट्रगल करता ही करता है।
लेकिन उस स्ट्रगल के बदले आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में रखो कि स्ट्रगल कर रहे हो तो सक्सेस भी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और स्ट्रगल करना। सो हियर इज माय फिफ्थ पॉइंट, फेक मोटिवेशन। सीरियसली डूड, मतलब ये जो अगर मैं बोलूँ ना फेक मोटिवेशन, मतलब इसके ऊपर तो मैं बोलूँ किताबें लिखी जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में। किताबें जैसे ग्रंथ होते हैं ना, सेम चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में फेक मोटिवेशन के ऊपर लिखी जा सकती है, क्योंकि इतना मोटिवेट कर देते हैं यार लोग आपको। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कोई नॉलेज नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। यार एक कॉमन सी बात बताओ, मैं आपको बहुत मोटिवेट कर दूं, बहुत मोटिवेट कर दूं, बहुत मोटिवेट कर दूं, लेकिन आपको वजह ही ना बताऊं कि मोटिवेशन का करोगे क्या। मोटिवेट तो कर दिया, लेकिन मैंने बताया ही नहीं काम कैसे करना है। करो करो, मोटिवेशन का क्या कर रहे हो, मुझे भी बताना क्या करोगे, मैं भी करूंगी। मुझे भी बताओ क्या करोगे मोटिवेशन का। कुछ भी नहीं। देखो मोटिवेशन जरूरी है लाइफ में, सेल्फ मोटिवेशन वो आपको अंदर से आता है। अगर आपको कोई चीज करनी है ना, वो आपको अंदर से आएगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक होता है फेक मोटिवेशन, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दिया जाता है। मतलब मैंने खुद ऐसे कुछ लोगों को सुना है जिनको मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसी के दम पे हैं, ठीक है। सो मोटिवेशन हर चीज में नहीं होता है यार। देखो फेक मोटिवेशन से बचो। आप अगर किसी लीडर को चूज कर रहे हो ना, तो सबसे पहले देखो कि उसके पास एक्चुअल में स्ट्रैटेजीज हैं कि नहीं है, आपके बिजनेस को रन कराने की स्ट्रैटेजीज हैं कि नहीं है, प्रमोशंस की स्ट्रैटेजीज हैं कि नहीं है, लीड जनरेट कराने की स्ट्रैटेजीज हैं कि नहीं है, विजन क्लियर है कि नहीं है, टीम को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है, टीम के ऊपर उसकी पकड़ कितनी है, यूनिटी कितनी लेके चलता है वो अपनी टीम की वैल्यू कितनी लेके चल रहा है, उसको डिसिप्लिन है कि नहीं है, वो टीम को टीम समझता है कि नहीं समझता है, कहीं वो आपका यूज तो नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं वो आपको सिखा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक फेक मोटिवेशन, कुछ कहानियां सुना देना, कुछ किस्से सुना देना, कुछ अपना स्ट्रगल टाइम सुना देना। कहीं इसी के बेसिस पे तो नहीं टीम को लेके चल रहा आपका मेंटोर, कहीं इसी के बेसिस पे तो नहीं लेके चल रहा। कुछ भी नहीं आता उसको। उसको आप जाके प्लानिंग पूछोगे ना कि सर इस मंथ की प्लानिंग दे दो, हो सकता है सर या मैम इस मंथ की प्लानिंग दे दो, हो सकता है उसको वो भी ना आती हो, सिर्फ उसको मोटिवेशन आता हो। और अगर ऐसे लीडर के साथ जा रहे हो तो डाउन हो, सीरियसली डाउन हो। फिर मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी तरह से डाउन हो जाओगे, कभी संभल नहीं पाओगे, कुछ संभल जाते हैं, कुछ संभल भी जाते हैं। मैं सच बताऊं, कुछ संभल भी जाते हैं जिनको दिमाग आ जाता है कि नहीं यार मोटिवेशन से कुछ नहीं होला, स्ट्रैटेजी भी लानी पड़ेगी, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे अपनी टीम को इकट्ठा लेके चलना है, कैसे टीम का नेटवर्क की पावर का लोगों को सही इस्तेमाल कराना सिखाना है, कैसे लोगों को नेटवर्क की पावर बताना है। कुछ लोगों को स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, बट फेक मोटिवेशन से बचो यार। मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, फेक मोटिवेशन से बच जाओ। सीरियसली बोल रही हूँ, ये मोटिवेशन के चक्कर में आके ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को तबाह कर देते हैं। मोटिवेट होके बंदे के साथ जुड़ तो जाते हैं, आगे बंदा एकदम डब्बा निकलता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके साथ जाके आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, लेकिन स्टिल उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हो। सो सिर्फ फेक मोटिवेशन पे मत जाओ। जिस भी मेंटोर को चूज कर रहे हो, सबसे पहले उसको देखो कि वो एक्चुअल में आपके मेंटोर बनने के लायक है भी कि नहीं। सीरियसली आप चूज करते हो, आप अपने अपलाइन को चूज करते हो, तो कभी भी स्टुपिडिटी में आके मत चूज करना। पूरी तरह से उसको समझो, उसके बाद उसको अपना अपलाइन बनाओ। और क्योंकि आपका अपलाइन है, आपका ग्रेट अपलाइन है, आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। अगर आपका अपलाइन बहुत अच्छा है तो आपकी टीम भी बहुत अच्छी रहेगी और आप उनके साथ बहुत आगे तक काम कर सकते हो। सो गाइज फेक मोटिवेशन से प्लीज बचना, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता यार। मैं भी मोटिवेट कर सकती हूँ, बट मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन से अलग जाना है, ठीक है। कुछ ऐसी नॉलेज लाओ, कुछ ऐसी स्किल्स लाओ, कुछ ऐसी चीजें लाओ जो आपके बिजनेस को बैंग ऑन लेके जा सके, बहुत सारी चीजें कर सके, मतलब बाउंस बैक कर सके। लेकिन मोटिवेशन से थोड़ा बचो। हर लेवल पे मोटिवेशन काम नहीं करता, कई जगहों पे मोटिवेशन से अलग चीजें भी काम करती हैं, और वो आपका दिमाग होता है, वो आपकी नॉलेज होती है, वो आपकी स्किल्स, स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वर्ड्स मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ और आज भी रिपीट कर रही हूँ कि मोटिवेशन से बच के रहना प्लीज। सीरियसली, मतलब अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जर्नी को बर्बाद कर दोगे अगर किसी मोटिवेट करने वाले के पास सिर्फ चले गए तुम लोग तो। सो मोटिवेशन से बच। हियर इज माय फिफ्थ पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग नॉट फॉर ऑल। यस,
नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए नहीं है, एंड ये बहुत जेन्युइन बात है। देखो, अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती हो और सचिन तेंदुलकर अगर गाना गाता, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो जाता, उनका फ्यूचर का क्या होता। सेम चीज़ है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको पैसा कमाना होता है और आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो और आप अपने टैलेंट को बहुत ही ज़्यादा छोड़ देते हो, मतलब उसको जाने देते हो, लेट इट बी कर देते हो सकता उसी फील्ड में, उसी टैलेंट में आप कुछ बहुत बड़ा कर सको, लेकिन जस्ट बिकॉज क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग सच में सबके लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, अपने दम पर बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जो बिजनेस सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे आपको पूरा एमबीए सिखाया जाता है। मैं बताऊँ, जो पढ़ाई आप एमबीए में 2 साल कर रहे हो, वहाँ पे कॉलेज में बैठ के करोगे, थियोरटिकल फील्ड में जाके करोगे, सॉरी थियोरटिकली करोगे, यहाँ पे आप फील्ड में आकर कर सकते हो, प्रैक्टिकली कर सकते हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एमबीए की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक ग्रेट लीडर बनाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाई जाती है। आपकी मैं अगर बात करूं तो आपको बोलने का तरीका बताया जाता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का तरीका बताया जाता है, लड़ने का तरीका बताया जाता है कि आप कैसे अपनी बात पे अड़ के लड़ सकते हो और सामने वाले को झुका सकते हो। अगर आप गलत नहीं हो, सामने कोई भी खड़ा है, डजंट मैटर है। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो, वही बात है गाइस, अगर स्ट्रगल कर सकते हो तभी यहाँ पे आओ, मतलब मत आओ। क्योंकि हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो, कर नहीं पाते हो। बिजनेस होता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, अगर बिजनेस माइंडेड हो, अगर इनकम जनरेट करना चाहते हो, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, बहुत सारी इस टाइप की चीजें जनरेट करना चाहते हो, कुछ अलग लेवल का सोच के रखा है कि यहाँ से पैसे इकट्ठे करके कुछ अपना अलग लेवल का बिजनेस खोलूंगा या खोलूंगी, या इस टाइप की कुछ सोच है, तो ही आओ यार। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही मत आ जाना कि मतलब मेरे 4 दोस्त कर रहे थे तो मैं भी आ गई, या मेरे 10 दोस्त कर रहे थे तो मैं भी आ गई, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए नहीं है। देखो, जो कर सकता है, जो स्ट्रगल कर सकता है, जो उस लेवल का सोच सकता है, जिसके अंदर है क्वालिटी कि आप एक टीम को लीड कर सकते हो, उस लेवल पे भी लीड कर सकते हो। जब वर्स्ट कंडीशन हो, जब सारे आपके अगेंस्ट हो, तब भी आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, वरना मत करो। क्योंकि भाई देखो, आपके जैसे ही लोग होते हैं यार, जो कर लेते हैं और ना बाद में ना फिर उसको बदनाम कर देते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत सारे आपके जैसे ही लोग हैं, कुछ मेरी जो वीडियो को देख रहे हैं, कुछ उनमें से भी हैं कि कर तो लेते हैं जोश में आके, बस वही जोश में होश खो देना कि कर तो लेते हैं, फिर बाद में फिर ये चीजें हैं इसके। सोचो समझो, आपकी जिंदगी है, आपका फ्यूचर है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को फ्यूचर एज अ चूज कर रहे हो, देखो मैंने मना नहीं किया, अगर चूज कर रहे हो सो क्लियर करके आओ दिमाग में कि हाँ स्ट्रगल होगा, ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत भी करनी पड़ेगी, फेक मोटिवेशन से भी बचना पड़ेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आपको शायद आपने इससे पहले जॉब में नहीं की हो, या इससे पहले आपने अपने खुद के बिजनेस में ना किया हो। ऑनलाइन फॉर्म में हो चुके हैं, ऑनलाइन में भी आना पड़ेगा, हो सकता है यूट्यूब में आना पड़े, हो सकता है आपको रील्स बनाना पड़े, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। सीरियसली, यही चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, यही चीजें आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। जब तक आप इन चीज़ों को करोगे नहीं, तब तक आप इन चीज़ों को कभी समझ नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वायरस अभी गया नहीं।